नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साड़ागढ़ युद्ध पे, जिसमें अफ़गान सैनिकों और जो हमारे भारतीय और इसमें लीजिए ब्रिटिश भारतीय जो फौजी थे उनके बीच हुआ था। दरअसल इस युद्ध में मेन लीड में थे सिख रेजिमेंट और वहाँ पे उनका ही पोस्टिंग थी दोस्तों। तो अगर आप अमृतसर जाते हैं तो अमृतसर से कुछ किलोमीटर दूर एक स्मारक बनी हुई है, जहाँ पे सारे वहाँ पे जो भी शहीद सैनिक थे उनका नाम अंकित किया गया है। और ये भारत के इतिहास के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये इतिहास सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग इसको भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये बात ही कुछ ऐसी है, बट हमारे जो भी इतिहासकार हैं वो इस तरह के महत्वपूर्ण और जो भी अच्छे निर्णायक युद्ध रहे हैं उसको दिखाना या फिर अंकित करना भूल गए हैं। फिर भी हम लोग इस पर बात करेंगे। ये मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही बड़ा समझ लीजिए युद्ध था, जिसमें बहुत कम संख्या बल होने के कारण भी वो विजय प्राप्त करते हैं। तो जिसके कारण ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड वालों ने भी इस पर मूवी बनाया है जिसका नाम है केसरी, और उसमें लीड रोल में थे अक्षय कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे उसी युद्ध पे। तो देखिए, ये जो युद्ध हुआ था वो उस समय के अफ़गानिस्तान में हुआ था। अगर तत्कालीन बात करें तो आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा नाम का एक जगह है, वहाँ हुआ था। दोस्तों, ये जगह वहाँ पे जो वहाँ के मुस्लिम कबीले हैं, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का कहा जाता है कि जो अफरीदी वहाँ के एक समुदाय है, एक आदिवासी समुदाय हुआ करता था उस समय। वो कबीले थे करीब 10,000। वो किले पे आक्रमण कर देते हैं, और एक किला था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, और ये समझ लीजिए कि इंडिया का लास्ट चेक पॉइंट टाइप का था। आज हम इसी युद्ध के बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी 1800 शताब्दी की है। उस समय इंग्लैंड और जो समय के तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य था और रसिया के द्वारा जो उस समय का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ समझिए कि पावर था, उसके बीच लगातार युद्ध होता जा रहा था, जिसके कारण भारत को उस समय के तत्कालीन भारत जो अंग्रेजों को गुलाम था उसे रशियन सैनिक और अफ़गान कबीलों से खतरा था, क्योंकि रसिया अफ़गान कबीलों की मदद से इंडिया पर अक्सर अटैक करते रहता था। जिसके कारण ये जो ब्रिटिश साम्राज्य थी वो अपने जो भी तटवर्ती एरियाएं हैं या फिर जो सीमांत एरियाएं हैं वहाँ पे अपनी सेनाओं का चौकी बनाना शुरू किया। उसी के तहत ये जो साड़ागढ़ फोर्ट है वहाँ पे एक चौकी स्थापित की गई, और उसमें 21 सिख जवान थे जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही हमला होता है, जैसे ही 10,000 अफरीदी आदिवासी जो अफ़गान कबीले थे उस पे हमला करते हैं, उस गेट पे आते हैं, तो सबसे पहले काम किया जाता है कि जो पास के फोर्ट है उसको मैसेज किया जाता है, उसको उस समय के सुविधा अनुसार जो भी वहाँ पे यंत्र रहा होगा उसको मैसेज दिया जाता है पास वाले किले पे कि दुश्मन ने किले के गेट पे आक्रमण कर दी है, हमें अधिक संख्या बल चाहिए, अधिक सैनिक चाहिए। कोई जवाब नहीं आता है। जवाब नहीं आने के कारण सैनिकों का मनोबल थोड़ा सा घटता है, बट वो डटे रहते हैं। फिर बाद में जवाब आता है कि सैनिकों को भेजना अभी बहुत मुश्किल है, आप अपना पोजीशन ना छोड़ें। तब बात ये थी कि एक तो पोजीशन नहीं छोड़ने की बात थी और सैनिक भी नहीं आ सकते थे। अगर नहीं आते और पोजीशन नहीं छोड़ते हैं तो भीषण युद्ध लड़ना होगा, और युद्ध में अगर अफगानों की विजय होती है तो किला जो अफगानों के कब्जे में चला जाएगा। उस समय के एक सिख सरदार थे जो दस्ते को नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था बहादुर सिंह। वो अपने साथियों को बोलते हैं पूरी शिद्दत के साथ डटे रहें, पूरी मेहनत और ईमान के साथ आप दुश्मनों का मुकाबला करें। और दोस्तों, होता भी ऐसा ही है। और दोस्तों, ये पूरी जोश से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ते हैं। बट ये किले में या किले की फतह कब होती है? जब किले की एक दीवार गिर जाती है। जैसे ही एक दीवार गिरती है तो समझ लीजिए कि जो भी हजारों में जो अफगान सैनिक थे वो अंदर घुसते हैं और कत्लेआम मचा देते हैं। दोस्तों, घुसने का और कत्लेआम मचाने का ये सिलसिला इतना आसान नहीं था। वो 21 जो सिपाही थे वो उनके सामने 10,000 के सामने खड़े हो जाते हैं और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हैं और उनसे अपनी जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, आप ये जो मूवी का टाइटल भी देखा होगा वो केसरी देखा होगा। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि किले के दीवार ढहने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बीच बहुत ज़्यादा फासला था। और यहाँ पे सारे सैनिक जो भी 21 सैनिक बचे हुए थे, 21 सैनिकों में जो भी बचे हुए थे वो क्या करते हैं कि पूरा 10,000 अफगान सैनिकों के सामने डट जाते हैं और उनसे अपने अंतिम युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब अफगान सैनिक और 21 बहादुर सैनिक जो भी बच गए थे, अब 21 बहादुर सैनिकों में
जब आमने सामने होते हैं तो बहुत ही, ये समझ लीजिए बहुत ही द्वंद्व चलता है, बहुत ही मार्मिक दृश्य हो जाता है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा मारकाट मच जाता है। बट दोस्तों जो सिख रेजिमेंट के लोग थे वो इतने अदम साहस दिखा रहे थे कि बहुत सारे अफ़गान तो भागने तक लग गए थे, बट उनको ऐसा उम्मीद था कि वो जीत जाएंगे क्योंकि वो संख्या बल में बहुत कम थे। फिर भी ये कहा जाता है कि एक 19 साल का सिख जवान था जो एक साथ 20 अफ़गानियों से लड़ रहा था। ये समझ लीजिए कितना बड़ा क्रेजियस मोमेंट रहा होगा कि एक 19 साल का बच्चा 20 अफ़गानी सैनिकों से लड़ रहा है। और दोस्तों कुछ इस तरह से उनको संदेशे भी मिले थे जो दूसरे फोर्ट से आया था कि जब तक हो सके आप रोकिए। मतलब आप संदेश से ही साफ समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आप जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप रोके रखिए, आपका जितना हो सके आप इसको जितना देर तक रोके सकते हैं रोके रखिए। दोस्तों अंततः उनकी सारे की मौत हो जाती है, किले पे जैसे घुसते हैं, बट उतने देर में जब जो ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरे जो किले थे वहाँ से रिइंफोर्समेंट आ जाती है और फिर से उस किले को बचाया जाता है। ये बहुत ही अदम्य साहस का एक समझ लीजिए कि नमूना था, एक परिचय था। इस तरह की कहानियाँ और किस्से जो रियल स्टोरी बेस्ड हैं वो हमारे इतिहास से गायब है। हमें तब पता चलता है, खास करके मैं अपनी भी बात करूँ, हमें तब पता चला जब हमने मूवी देखा। उससे पहले हम इसके बारे में ना सुने थे ना जानते थे। बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि उस समय का अफ़गानिस्तान का बॉर्डर कहाँ था, इंडिया का बॉर्डर कहाँ था, कहाँ तक सोवियत रूस था उस समय का। जो आज का इलाका है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वो उस समय कहाँ पे था। ये सब जानकारी मिलती है हमें दूसरे सोर्सों से, बट हमारा जो इतिहास है उसमें बहुत सारे गड़बड़े, बहुत सारे न्यूज़ छुपाई गई है। इन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताएं, और हमारी कहाँ पे कुछ गलती रह गई हमें वो भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।